राजकीय सुशीला तिवारी अस्पताल में 2020 से आज तक 924 लोगों की हो चुकी है मौत। हल्द्वानी में राजकीय सुशीला तिवारी, जो कि कुमाऊं का सबसे बड़ा चिकित्सालय कहलाता है, जहां पर कोरोना काल 2020 से और आज तक 924 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7,973 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं 2020 से और आज तक 18,867 लोगों का चेकअप राजकीय सुशीला तिवारी में किया गया। यह जानकारी देते हुए राजकीय सुशीला तिवारी के CMO अरुण जोशी ने बताया कि जिस प्रकार से कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी और मृत्यु दर ज्यादा थी, लेकिन अब रिकवरी दर ज्यादा हो गई है। अधिकांश लोग ठीक होकर अपने अपने घरों को जा रहे हैं। वहीं अब सुशीला तिवारी के अंदर 210 बेड खाली हैं। इससे साफ होता है कि कोरोना की लहर उत्तराखंड में धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जिस प्रकार से ब्लैक फंगस अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और राजकीय सुशीला तिवारी में एक व्यक्ति आया है जिसकी ब्लैक फंगस को लेकर जांच चल रही है। ब्लैक फंगस को लेकर सरकार पूरी से सतर्क और स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। यह केवल जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है उन्हीं को अपनी पकड़ में ले रहा है। जो अप्रैल 2020 से आज तक 22 तारीख तक का जो डेटा है, टोटल कोविड में सारे मिलाकर जो भर्ती हुए थे 9,441 मरीज भर्ती हुए थे, ठीक है। और जो सब मिलाकर के जो थे 7,973 ये डिस्चार्ज हुए थे या ट्रांसफ़र जो भी हुए थे, सब मिलाकर के ये हुए हैं। जो स्क्रीनिंग OPD मरीज़ देखे गए हैं वो 18,868 हैं। और अभी तक जो हुए हैं डेथ्स हुई आज तक वो 924 हैं। देखो, इस बार जो सेकंड सर्ज आया था, वेव जो थी, उसमें सीरियस मरीज ज़्यादा आए थे और शॉर्ट हिस्ट्री के थे वो थे, और एकदम से जो थे अप्रैल एंड से मई के मिड में तक काफ़ी आए। अब जो है थोड़े मरीज आने थोड़े कम हो गए हैं और एडमिशन रेट भी कम हो रहा है। बीच में डेथ रेट भी काफ़ी हाई हो गया था और औसतन करीबन मैक्सिमम करीबन 25 से 28 डेथ्स तक शुरू में हुई थी। अब कम हो गई, आपके औसतन 8 से 10 पर डे डेथ रेट है। मेन चीज़ ये देखने की होती है कि यहाँ ये कुमाऊँ का मेन रेफरल एरिया है। पूरा कुमाऊँ एडजेसेंट एरियाज़ यूपी के हैं और नेपाल से कुछ आते हैं, वो सब आते हैं, तो सारा लोड एक ही जगह पर आता है, इसलिए जो डेथ रेट भी थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं, एडमिशन ज़्यादा है। वहीं जैसे गढ़वाल में है, देहरादून साइड में है, वहाँ कई मेडिकल कॉलेज हैं, ऑल इंस्टीट्यूट भी है, तो वहाँ वो स्कैटरिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ बिल्कुल एक सेंट्रलाइज्ड है, इसलिए यहाँ काफ़ी प्रेशर भी रहता है, लोड भी रहता है। लेकिन सभी लोगों ने, पूरे डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्नीशियन, वार्ड बॉयज़ और जो सफाई के बच्चे, सब ने मिलजुल कर काम अच्छा करा और नतीजा आप सामने देख ही रहे हैं। ये कहना तो ठीक नहीं कि कम हो गया है, वो नहीं है। अभी अलर्ट पूरा रखना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग, वो जो नॉर्म्स हैं, मास्क का सब वो करना ही पड़ेगा। इसमें तो नहीं कि एकदम से बढ़ने में देरी नहीं लगी। इसमें जैसी लापरवाही शिथिलता होगी फिर हो जाएगा। तो अलर्ट तो रहना ही है। थोड़ा सा जो अच्छाई दिख रही है वो रेट थोड़ा एडमिशन कम हो गया, वो चीज़ है, बाकी उसमें ठीक है। ब्लैक फंगस आप पूछ रहे थे, ब्लैक फंगस एक नई चीज़ आई है, एक कॉम्प्लिकेशन कह लीजिए। ब्लैक फंगस इसका एक कोरोना के मरीजों में जो एक कॉम्प्लिकेशन देखा जा रहा है, ये नॉर्मली कमेंसाल होता है, ज़ैक्रोमाइकोसिस ग्रुप का होता है, जो शुगरी मीडियम पनपता है। और ख़ासतौर से जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, डायबिटिक कीटोसिस से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, कैंसर के हैं, उनमें जब इम्यूनिटी कम होती है तो ये थ्राइव करता है। लेकिन यहाँ क्या वजह रही, क्या हुआ, स्टीरॉइड्स दिए वो थे, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ डायबिटिक्स थे, उनमें ये कुछ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यहाँ अभी से एक संदिग्ध पहले आया था, फिर एक संदिग्ध और आया था, वहाँ नानामत्ता साइड से चला गया था। आज की तारीख में एक है जिसमें क्लिनिकल ग्राउंड्स पर बड़ा स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि वो ब्लैक फंगस हो सकता है, सीरियस है, उसे कोविड के पूरे लक्षण हैं, उसके SpO2 भी कम रहता है और एंटी फंगल दवा बड़ी मुश्किल से मिलती है। वो गवर्नमेंट ने कुछ हमको इंतजाम कराई हैं। कल 5 इंजेक्शन का एम्फोटेरेसिन के लगा भी दिए गए थे, आज भी देंगे। एक्सपर्ट कमेटी है, डॉक्टर SR सक्सेना जो मेडिसिन के HOD हैं, ENT वाले हैं, आई वाले हैं, न्यूरोसर्जरी, डेंटल, पूरी टीम है, तो समय समय देख रही है उसको। अभी पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ट्रेनिंग करी गई थी उसमें तो नहीं आया, लेकिन उसका भी कल्चर मीडिया क्या है, क्लिनिकल जो उसका इंप्रेशन है उसी में ज़्यादा है। अगर पेशेंट कोविड इन्फेक्शन हुआ हो और उसके बाद उसमें कोई लक्षण मिलते हैं कि आंखों में लाली आ रही, बर्स्टिंग हेडेक हो रहा है, आंखों में चारों में कुछ डिस्कलरेशन हो रहा है, वो है, या कोई क्रिमिनल ऑफ पॉलिसीज़ आ रही हैं या कुछ हो रहा है, ये अर्ली वार्निंग साइंस हैं।
इसमें उसको तुरंत किसी ENT स्पेशलिस्ट या आई स्पेशलिस्ट से मिल ले और फिजिशियन से मिले तो उसका सस्पेशन इंडेक्स रहेगा तो वो करेगा। फिर इसका जो डायग्नोसिस जो कंफर्म होता है कि वो उसकी स्टेनिंग करके नाक से स्वैब लेकर के उसकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्टेनिंग करते हैं, उसका हाइफी या माइसिलियम दिख जाए उससे होता है, या फिर उसका कल्चर होता है 3-4 बार सैप्लॉइड्स मीडिया से कल्चर कर लेते हैं। और फाइनल डायग्नोसिस अगर होता है जहाँ को उसकी सर्जरी करते हैं कि बोन निकालते हैं, वो करते हैं, इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है नहीं कुछ, तो टिश्यू डायग्नोसिस हो सकता है। स्प्रेड होने का प्रोसेस किस तरीके से spread? ये एक फंगस है जो नॉर्मल उसमें रहता है, मतलब ज़मीन में भी है, उस जगह है, मिट्टी में भी है, तो मुझे इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, उसको वहाँ एक्सेस मिलती है, तो वहाँ से वो नाक के रास्ते आया, फिर वहाँ से जो नीजल एक्सेस होता है, जो